अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ इज सिंपल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट जो है वो सीधे से पढ़ लेते हैं। फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो अगर आपको करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है किसी भी पर्टिकुलर नंबर का, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्चुअल में करेक्टरिस्टिक कहते किसको हैं। सो ये याद रखिएगा कि कोई भी नंबर जो है वो हमेशा इस डेसिमल के या तो राइट और लेफ्ट, इन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अब ये वाला जो पोर्शन है लॉग में, जब आप कोई भी नंबर कैलकुलेट करके लिखते हो तो ये इंटीजर पार्ट होता है इसका, और ये जो नंबर है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। अब ये जो इंटीजर पार्ट है यही बेसिकली इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक कहलाती है किसी भी पर्टिकुलर नंबर की। तो इसको फाइंड करने के दो बेसिक से रास्ते हैं कि जिससे हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, बट 2.1 चुके हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड वी नो दैट कि हमें साइंटिफिक नोटेशंस कैसे फाइंड करने हैं। तो एक्चुअल में अगर किसी को साइंटिफिक नोटेशन आता है तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करना उसके लिए बहुत सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, आप ये भी देख लोगे कि मैंने एक लॉग टेबल यहाँ पर लिया हुआ है, इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में। बट बिफोर दैट हमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो यहीं राइट साइड पर ले लेते हैं। देखें, सबसे पहले मेरे पास नंबर है 5287। सो ये पार्ट 1 है मेरे पास एक्चुअल में 5287। इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको साइंटिफिक में लिखोगे, यानी ये वाला जो डेसिमल नंबर है इसको मूव करेंगे इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट विच इज 5। तो यहाँ पे मुझे मूव करना है। अब चूंकि जीरो नहीं है मेरे पास तो मैं सारे डिजिट्स एज इट इज लिखूंगा क्रॉस 10, और डेसिमल की मूवमेंट चेक कर लें, 1 2 3 डिजिट्स थी, तो नंबर चूंकि ग्रेटर देन 1 है तो 3 जो है वो पॉजिटिव होगा। और यही में एक्चुअल में क्या है मेरे पास, ये करेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर नंबर की। तो आप अगर पूरा करेक्टरिस्टिक का वर्ड लिखना चाहो तब भी लिख सकते हो, बट अगर आप लॉग कैलकुलेट कर रहे हो तो जस्ट CH या CHAR करेक्टर के लिए आप शॉर्ट में लिख सकते हो। क्लियर? सिमिलरली अगर आप सेकंड पार्ट को देखोगे, वी हैव 59.28। इसका भी साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेट करेंगे और करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। देखें, ये डेसिमल ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ है, बट हमें 5 से पहले चाहिए तो 5.928 कर लेंगे इसको। अब 10 की पावर मुझे क्या मूव करनी है, मैंने इस डेसिमल की मूवमेंट चेक करनी है जो सिर्फ 1 डिजिट हुई है। तो एक्चुअल में इस नंबर का जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, +1। थर्ड पार्ट को देख लो, ये नंबर लेस देन 1 का है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप ये देख लें, 0.0567। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, मेरा डेसिमल जो है वो मूव होगा टुवर्ड्स राइट साइड इस 5 से पहले। यानी मुझे क्या करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, डेसिमल मूव करना है। तो मूवमेंट कितने डिजिट्स हुई, 1 2 डिजिट्स। अब चूंकि नंबर जो है वो लेस देन 1 है, लिहाजा आप क्या करने वाले हो, -2 लगाने वाले हो, और करेक्टरिस्टिक जो है वो इसका क्या होगा, -2 होगा। बट यहाँ पे हम एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ तो आपने लिख लिया ना -2 ऐसे, बट जब हम इसे लॉग कैलकुलेशन में लिखेंगे तो हम इसको -2 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको 2 बार लिखेंगे। अच्छा, उसकी लॉजिक भी बता दूंगा मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह। तो ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स थे, और अभी इसको रेस कर लेते हैं और साथ में अपने नेक्स्ट पार्ट्स का सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या बन रहे हैं। फोर्थ पे मेरे पास जो नंबर है जी, पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, मेरे पास 234.7। सो इसका जब सोल्यूशन देखोगे तो क्या होगा, ये डेसिमल की मूवमेंट है। क्लियर? तो अब डेसिमल जो है आपका लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है, डेसिमल ऑलरेडी है ना यहाँ पर। सो साइंटिफिक में जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 2.347 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 1 2, तो +2, और यही मेरे पास क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक होगा। पार्ट नंबर 5 देखो, कंपैरेटिवली ये भी बहुत सिंपल है। 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 जीरोज है मेरे पास।
1 2 3 एंड 4 एंड देन 4 9। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या रहने वाला है मेरे पास? डेसिमल यहाँ होना चाहिए 4 के बाद, 0 जो है वो हम नहीं लिखेंगे साइंटिफिक में। रेज टू द पावर 1 2 3 4, तो 4 डिजिट्स की मूवमेंट हुई है ना राइट साइड पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये वाला 4 तो ये फिफ्थ वाला डिजिट भी काउंट कर लेना आपको, ठीक है? तो ये -5 में चला जाएगा। माइनस में क्यों गया? बिकॉज नंबर क्या है, लेस देन 1 है। तो यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेम 6 पार्ट के लिए भी हम जाएंगे तो 1 4 5 0 0 एंड 0। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जी? सोल्यूशन एंड होगा इसका 1.450 नहीं लिखोगे अब 10, और डेसिमल देखो यहाँ लास्ट पे था तो इसकी मूवमेंट चेक करो 1 2 3 4 5, रेज टू द पावर 5 लिख देंगे एंड दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। तो बहुत इजीली हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जो इंटीजर पार्ट होता है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं जब भी आप लॉग कैलकुलेट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉग आप दो तरह से फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेटर की हेल्प से और प्लस आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लॉग टेबल जो है उसका यूज़ सबसे पहले सीखेंगे कि एक्चुअल में लॉग का जो टेबल है वो किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। अगर आप अपनी अपनी बुक्स देखो तो उसके लास्ट पे दो टेबल होंगे आपके पास, एक लॉग का और एक एंटी लॉगरिथम का। लॉग टेबल बेसिकली दो पेजेस का एक टेबल है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 10th ऑनवर्ड, और फाइनल जो इसके पास डिजिट्स होते हैं वो 99 तक चला जाता है। 10 से क्यों स्टार्ट होता है? 2.1 जब हम कर रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा बेसिकली लॉग जो हैं वो दो तरह के हैं, बेस 10 और बेस ई के। एक को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग और एक को बोलते हैं कॉमन लॉग। सो ये बेस 10 वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉमन है। और जिसकी बेस हम रहते हैं यूलर नंबर या ई पे, वो रहता है क्या, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग हम कहाँ पढ़ेंगे? हायर क्लासेस में इंशाल्लाह, जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ नेचुरल लॉगरिथम की कैलकुलेशन भी आपको मिल जाएगी। लॉग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, पहला हिस्सा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आप कहेंगे सर हमने तो किया नहीं। जी बिल्कुल आप कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट उसका। वो कहाँ किया जी हमने? ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने अभी सॉल्व किया। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है हमारे पास कि हमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है। whenever you are going to take a log of any number, then सबसे पहले क्या करोगे आप, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लोगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा ना इसका, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके सॉरी मंटीसा होगा। अब मंटीसा के लिए वो सारी कैलकुलेशन करनी है, वो टेबल हमें चेक करना है कि वो एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करता है। ओके जी, पहला नंबर देखते हैं। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 and my first part is find the logarithm of 43। ये मेरे पास पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करो, करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लो इसका। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करोगे? आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी अगर आप पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनाना चाहते हो इसको तब भी इट्स ओके, बट अगर आप वर्किंग में इसको लिख लेते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक साइड पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख के इसका करेक्टरिस्टिक चेक कर लेता हूँ, तो एक्चुअल में मेरे पास वो नंबर मिल जाता है मुझे 1 का। ठीक है, तो जब वो 1 का एक मुझे नंबर मिल गया ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो यहाँ देखो ये 1, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करेक्टरिस्टिक इज 1। अब मुझे मेंटीसा फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं मेंटीसा जो है वो पूरा वर्ड भी लिख सकता हूँ, एम भी फाइंड कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, कंप्लीट डिजिट को राउंड ऑफ कर लो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्या कर लो, यहाँ पे मैं लाइन ही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। राउंड ऑफ कर लो अपना नंबर अप टू 4 डिजिट्स। ये ले, तो मेरे पास तो डिजिट्स ही दो हैं जी, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तब तो उसको वैसे ही रहने दें। तो ये मेरे पास रहेगा 43। क्लियर। अब चूंकि मेरे पास लॉग टेबल आपने ओपन कर लेना, यहाँ पे भी देख सकते हो मेरे पास चूंकि स्टार्टिंग नंबर ही 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो 10 से, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये वाला। ठीक है, ये इसको मैं अगेन टिक कर देता हूँ। तो यहाँ से हमने शुरू करना, काउंट करना, चेक करना। तो ये 10 से, यानी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो रहा। मेरे पास नंबर क्या है 43।
तो आपने यहीं पे आ जाना, इसी कॉलम में चेक कर लेना है कि आपका 43 कहाँ पे लाई करता है। ओके जी, चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये पड़ा है 43, ये रहा। ठीक है, इस 43 का इंटरसेक्शन कर लेंगे किस कॉलम के साथ? ओहो, नेक्स्ट तो कोई डिजिट ही नहीं है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम किस कॉलम में चेक करें? तो इसीलिए कहा था कि राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको 4 डिजिट्स पे। तो यहाँ पे 0 फर्ज करके चले जाओ आप। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आपके पास 0 है। तो 43 का, यानी ये जो मैंने टिक किया हुआ नंबर, इसका इंटरसेक्शन कर लेंगे 0 के साथ। भाई कौन सा 0? तो यहाँ पे आ जाओ टॉप पे लॉग टेबल के, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये कॉलम्स हैं। और फिर मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, उसमें भी 9 कॉलम्स हैं। सो 43rd रो एंड 0 वाला कॉलम, इसका इंटरसेक्शन करके वैल्यू देखो क्या बन रही है, 6335। ये मैं सर्कल कर देता हूँ, 6335, ये मेरे पास नंबर आ गया। तो मैं क्या कर लेता हूँ जी, वैल्यू चेक कर लेता हूँ। ये लिख लें 6335, काउंटर चेक कर लेते हैं इसको अगेन। 43 इन फ्रंट ऑफ 43, 0 में देखें तो 6335 एक्यूरेटली मिल गया हमें। ओके, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना जी। लॉग हमारा कैलकुलेट हो चुका है, हम करेंगे लॉग 43 इज इक्वल्स टू, करेक्टरिस्टिक डालोगे यहाँ, पॉइंट लगाओगे, चूंकि ये वाला मिंटीसा क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसलिए इसको डेसिमल के साथ लिखना ज़रूरी है। 6 3 5 एंड 5। ओके, सॉरी 6355 आपके पास रहेगा। ये मेरे पास आंसर आ गया 6335 का। तो दैट्स हाउ हमें लॉग टेबल जो है वो यूज़ करना होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लोगारिथम्स। होप्स ओके, इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 579। ओके, 579 को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपके लिए ये थोड़ा सा बोर्ड जो है वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें लॉग टेबल भी सामने रखना है और उसकी कैलकुलेशन भी। सो दैट्स वाई वी नीड, ओके, इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी इनहेंस कर लेते हैं, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे पास पार्टीशन है इसका 579, 3 डिजिट्स है मेरे पास यहाँ पर। तो करेक्टरिस्टिक अगर मुझे फाइंड करना हो, तो मेरे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक होगा विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ये देखो 5.79 रेज टू द पावर 2, अभी सीखा हमने। तो करेक्टरिस्टिक 2 हो गया। मंटीसा चेक करना चाह रहे हो तो राउंड ऑफ कर लोगे अप टू 4 डिजिट्स जी, ठीक है। 579 4 डिजिट 0 लेट भी कर लोगे तो तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बताता हूँ कैसे। अब देखो 57 को मुझे 9 में चेक करना है। मेरे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट्स का नंबर है ना, ये वो 57 बनता है। ओके, इसी कॉलम में आते हैं अगेन। तो फर्स्ट वाला जो पेज है इस पे तो 54 तक के रोज हैं। सेकंड पेज पे देख लो, यहाँ पे मेरे पास 55 56 और ये 57। इसे मुझे 9 में देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास नंबर क्या बन रहा है, 7619। तो मैं इसका मिंटीसा दे देता हूँ 7619। ये लॉग आपका प्रिपेयर हो चुका है, क्योंकि नेक्स्ट पे मेरे पास कोई और नंबर नहीं है। तो मैं लिखूंगा लॉग 579 सॉरी इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक 0.761 एंड 9। तो सिंपली हम अपने कैलकुलेटर से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर जो हैं वो एक्चुअल में कैसे यूटिलाइज होते हैं। और लॉग टेबल से हम अभी सीख रहे हैं। मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1.982। सो 1.982 है जी, ऑलरेडी डेसिमल मेरे पास अवेलेबल है। तो डेसिमल अगर अवेलेबल हो तो फिर साइंटिफिक नोटेशन कैसा बनता है वो देख लेते हैं। नंबर लिख लो यहाँ पे पहले 1.982। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। देखो अगर इसका साइंटिफिक लिखोगे तो डेसिमल तो मूव ही कहीं नहीं हो रहा ना, तो तब उसके पास पावर क्या आ जाएगी, 0। तो करेक्टरिस्टिक भी लिख दो 0। उसके बाद मिंटीसा फाइंड करना है ना, तो मिंटीसा के लिए क्या करते हैं हम, 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं।
अब वो 4 डिजिट्स वाला नंबर जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा किया जाता है। अच्छा, अब देखो 1982 ये हो गया नंबर। तो राउंड ऑफ करने के बाद मेरे पास यहाँ पे नंबर जो है वो 1982 है। तो 19 को मुझे चेक कर लेना है रो को 8th कॉलम में, 19th रो और 8th कॉलम का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पे 19th रो मिल जाएगी ये वाली आपको। तो 8th कॉलम जो है वो इसका ये रहा 2967, 2967 यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी 2967। प्लस का साइन लगा लेना क्योंकि अब यहाँ पे ये 2 मिल गया आपको। तो अगर ऐसा हो जाए कि 4th नंबर भी हो आपके पास तो देन क्या करते हैं, देन फिर हम यूज करते हैं ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स। ओके, तो वहां पे मेरे पास क्या है 2। तो इसी 19th रो को मीन डिफरेंस के सेकंड कॉलम में भी चेक कर लेना, वहां भी एक वैल्यू आ रही होगी, उस वैल्यू को यहाँ पर आप ऐड कर दोगे। क्यों करते हैं ऐसा? अच्छा, इसलिए करते हैं कि आपने एक उर्दू का मुहावरा सुना होगा ना, 19-20 का फर्क है। तो जब 19-20 के डिफरेंसेस आते हैं बड़ी कैलकुलेशंस में तो वो 4 या 5 डिजिट्स के नंबर में आते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए हमें फिर मीन डिफरेंस पे जाना पड़ता है। तो अब मेरे पास नंबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2971। तो जी मेरा लॉग कंप्लीट हो चुका है। लॉग 1.982 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक लगाएंगे 0.2971 इज माई फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, ये तो था हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो 4 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है मेरे पास स्टूडेंट 0.0876। तो इसका करेक्टरिस्टिक सबसे पहले तो चेक करना होगा, वो मुझे मिलेगा 2। तो मैंने अभी क्या कहा था, -2 नहीं ऐसे लिखना। 2 को जब माइनस पे लिखोगे करेक्टरिस्टिक में तो ऐसे बार लगा लेना, क्योंकि करेक्टरिस्टिक माइनस की हो सकती है बट मेंटीसा जो हैं वो कभी भी माइनस के आपके पास नहीं होंगे इस लेवल पर। तो ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसका ये हो सकता है इंटीग्रल पार्ट माइनस में, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस में नहीं होगा। सो अगर हम पूरा नंबर माइनस का कर देते ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बार के तौर पर इसको लिख लो। उसके बाद मेंटीसा फाइंड करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं इसको 4 डिजिट्स तक। 4 डिजिट्स नहीं है, 876 3 डिजिट्स हैं ये देखो। तो 87th रो को 6 कॉलम में चेक कर लेते हैं। 87 आपको डेफिनेटली सेकंड पेज पे मिलेगा, ये रहा। 6 कॉलम में चेक करना है, 0 1 2 3 4 5 6, 9425 मेरे पास नंबर आ गया 9425। तो मेरा लॉग कंप्लीट हो चुका है, लॉग 0.0876। तो देखा आपने स्टूडेंट्स कितना इजीली जो है वो हम अपने लॉग्स को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स। सो सिमिलरली आपको पार्ट नंबर 5 और 6 भी एज यूजुअल, जिस तरह मेरी हर वीडियो में होता है कि लास्ट पे 1 या 2 पार्ट्स में आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ज़रूर छोड़ता हूँ ताकि आप उसको खुद से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्सेस में जो है वो मुझे इसके आंसर ज़रूर दें। सो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।